स्वरूप ही हो जाता है। महाराज जी, संतों और शास्त्रों में पढ़ने में आया है कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और एक जगह ऐसा भी मिलता है बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। दोनों का क्या एक ही भाव है? थोड़ा सा भाव अंतर कर लेते हैं। सबसे बड़ा सुकृत भगवान का नाम स्मरण है। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं, कोई सुकृत नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इससे बड़ा कुछ नहीं, भगवान के नाम से बड़ा कुछ नहीं। क्योंकि जिन तीर्थों को पावन करने की सामर्थ्य, उन तीर्थों को भी पावन करने की सामर्थ्य नाम जापक उपासक में होती। तीर्थी कुर्वन्ते तीर्थानि, वो अपने चरण पधारता है तो तीर्थों में पाप नष्ट करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है। कहां से आई? नाम से। सबसे बड़ा सुकृत नाम है। जब हम कभी शास्त्र श्रवण करके, शास्त्र पठन करके बात जानते हैं, हम और पुण्यों का महत्व नहीं रखते। क्योंकि अब आप कह सकते हो क्यों? क्योंकि अपना अस्तित्व रखकर, अपनी सामग्री समझकर जो दान किया जाता है, उस सुकृत में इतने सामर्थ्य नहीं है जो भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य प्रदान कर सके। वो आपको कई गुना बढ़कर मिल सकता है, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं। सबसे बड़ा सुकृत है भगवान नाम। जब कोई उपासक भगवान नाम जप में अपनी रुचि प्रकट करता है, तो उस नाम के प्रभाव से संत स्वयं आकर जब मिले, स्वयं आकर, तो जान लेना कि हमारे सुकृतों का यह फल है। और जब आप अपने सत्संग को सुनकर, महिमा सुनकर, बात सुन करके आप वहां जाने की चेष्टा कर रहे हैं, आपका वहां भाव बढ़ रहा है और आपके हृदय में बिल्कुल निश्चय हो गया कि अब हम संत के समीप जा रहे हैं, तो जो नाम जप से, जो भगवत वार्ता सुनने से आपके हृदय में भाव आया, तो उसमें प्रधान कृपा हुई और वही कृपा को उन संत से मिलाकर उसमें मिला देगी। बिना नाम जप के हम किसी सुकृत का महत्व नहीं समझते, और नाम जब कृपा से होता है तो लौट करके हम एक शब्द में कह सकते हैं कि पूर्ण कृपा ही कृपा है। कृपा ही कृपा है। अगर विभीषण जी नाम उच्चारण न करते तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल प्रवेश नहीं होती उनकी कुटिया में। तो राम नाम ते सुमिरन कीना, हृदय हरसि कपि सज्जन चीन्हा, ये सन हट करियो पहचानी, साधते हुए न कारज। पहुंच गए जी, हनुमान जी को देखा, उनके हृदय में ऐसी द्रवण क्रिया हुई, बस लगा या प्रभु का दास। ऐसा हृदय में नहीं हो सकता अन्य के दर्शन से। तो पूछ रहे कि तुम हरिदास हुई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बड़ भागी। हनुमान जी परिचय बताते बोले, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। हरि की कृपा क्या? नाम। अगर नाम ना चला होता, अब आप उसे सुकृत कह लें या हरि की कृपा कर लें, सबसे बड़ा पुण्य पुण्य नाम है। अगर नाम नहीं तो और हम किसी पुण्य का महत्व नहीं समझते हैं। क्योंकि प्राकृतिक पदार्थों को जो आपके पास दिया गया है वो तो भगवत सेवा सामग्री है। आप अपनी मान के देखो, कई गुना मिल जाएगा। जब इतने में नहीं समझ पा रहे तो और कई गुना मिल जाएगा तो क्या समझ पाओगे? एक ही सबसे बड़ा सुकृत है भगवान नाम। हाँ, उसे जब कर आप सुकृत मान लीजिए या कृपा मान लीजिए, बात एक ही है, अलग अलग शब्दों में उनकी। पर मुझे तो पूर्ण कृपा ही कृपा दिखाई देती है। अगर नाम भी जब करेगा तो कृपा से, और सुकृत का कोई महत्व नहीं। जैसे महाराज मृग, हमें लगता है कि बिरला ही कोई ऐसा सुकृतवान होता है। बिल्कुल अनजाने में अपराध बना ब्राह्मण की गाय, महाराज को गिरगिट बन के गिरना पड़ा। भगवान अपनी तरफ से कृपा करके उनका उद्धार कर रहे हैं। तो सुकृतों की क्या दम है। बड़े भारी सुकृत करने वाले महाराज नहुष देवराज इंद्र के पद पर अभिषिक्त होते हैं, परिणाम स्वरूप अजगर बनते हैं। पूरी कथा है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सुकृत का फल। सुकृत कोई खास बात नहीं है। नाम जब, इसे हम सुकृत कह सकते हैं। अगर सुकृत शब्द दे सकते हैं तो नाम को दे सकते हैं, और नाम कृपा से चलता है। तो मानो कृपा से नाम में, और नाम से आप उसे सुकृत शब्द दे के कह दे कि संत मिलन हो गया, तो सुकृत मान लो नाम जप की कृपा से, और भगवत कृपा से नाम जप होने लगा। संत कृपा से नाम का महत्व हृदय में प्रकाशित हो गया। हमें तो पूरे सिस्टम में कृपा ही, उसी कृपा को सुकृत कह रहे हैं, और अलग कोई सुकृत नहीं। अगर कोई समझे कि बाहरी दान पुण्य फल फूल खावाना पिलाना और वो अपनी वस्तु से,
तो उसमें कभी भगवत आराधन नहीं होता, ध्यान रखना। अपनी वस्तु मान करके और अपनी भोग सामग्री को किसी को देना, इसे भगवत आराधन नहीं कहते। भगवत आराधन प्रारंभ में भी होता है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम सर, आपकी दी हुई वस्तु से आपकी, मतलब धरोहर दे रहे हैं, दान नहीं है, धरोहर है, आपने दी थी आपको दे दिया। तो ये भाव, मतलब अगर हम लौकिक वस्तुओं की महत्ता बैठालते हैं कि नहीं दान पुण्य से ऐसा होता है, हमारे यहाँ इसका कोई महत्व नहीं। कहीं अवसर आया तो उसका है वो ले लेगा, ऐसे नहीं लेगा, जबरदस्ती ले लेगा, छीन लेगा, आपका है नहीं। हाँ, सुकृत हम अगर मानते हैं तो इस बात का मानते हैं कि नाम जप आपका चल रहा है और नाम दाता संतों के प्रति आपका प्रेम है, इसी को हम बड़ा भारी सुकृत कह सकते हैं। अन्यथा सुकृत शब्द का हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं। आप बताओ क्या महत्व है और किसी सुकृत का? मथुरा के ब्राह्मण इतने बड़े सुकृतशाली, यज्ञ में निरंतर तत्पर रहते हैं, पूरा भागवत में वर्णन है, क्या मिला सुकृत का फल? हाँ, ये कह सकते कृपा से पत्नियां ऐसी मिल गई कि भगवत साक्षात्कार उनको हो गया और वो उनके दर्शन कर लिए, ये इतनी बात। नहीं तो घोर अपराध कर दिए, भगवान मांग रहे, मना करे, क्या सुकृत काम कर रहा है वहां? सबसे बड़ा सुकृत है भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य और नाम जप। किसी को आप कृपा शब्द से बुला लो या सुकृत शब्द, जैसे कहते हैं कि हमारे सारे सुकृत सफल हो गए, हमें वृंदावन आने का सौभाग्य मिला, तो ये कहने में वो सुकृत शब्द आ रहा है, क्या उसका सही स्वरूप आएगा कृपा ही नहीं। जैसे मनुष्य शरीर है, किसी सुकृत से मिला है क्या? हमने तो जहां तक शास्त्रों में पढ़ा, संतों से सुना, तो कवहू करी करुणा नर दे और देत ईस बिनु हेतु, बिना हेतु के, समझो बिना कारण के ये मनुष्य शरीर मिला है। हमारे यहाँ सेवक जी कहते हैं संस्कृति मान बरियाई के पायो मानुष देव व्रता कद। संस्कृति चक्र को रोक दिया हरि ने कृपा, वो बीच से निकाल लिया आपको और मनुष्य शरीर दे दिया। अब वही कृपा करके नाम रूप लीला धाम के रस में डूबे हुए संतों से मिलाते हैं। अब उसे आप सुकृत कह लीजिए या आप उसे कह लीजिए कृपा, हमें तो कृपा ही नजर आती है और सुकृत शब्द उसी कृपा के अंतर्गत है। और जो सुकृत है, स्वर्ण दान, ये दान, वो दान, उसमें अहम रहता है, मैं दाता, और मैं दाता में जो कुछ भी होगा वो मायाकृति होगा, सच्चिदानंद नहीं होगा। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ऐसा दान करो तो स्वर्ग भी चले जा सकते हो, ब्रह्मलोक तक जा सकते हो, लेकिन आप ब्रह्म स्तंभ पर, तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायाकृत है ही है, उसका कोई खास महत्व नहीं है। मायाधीश प्रभु पर हमारा चित्त बलिहार हो जाए, प्रतिपल उनका चिंतन हो, इसे सुकृत कह सकते हो, भाग्यशाली कह सकते हो, कृपा पात्र कह सकते हो। ये शब्द है मगर मूल तो कृपा ही है। विष्णु जी, श्री हरिवंश गुरुदेव, जब वृंदावन